गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी और सेकंड कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की भी एक क्वेश्चन की स्टडी की। तो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of proton and electron like mass which is difficult to define। और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कौन सा था स्टूडेंट? कूलम्ब था। कौन सा था भाई? कूलम्ब। सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कौन सी थी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, या तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flow through any cross section of conductor is called electric current। Therefore electric current is equal to electric charge upon time। Therefore I is equal to formula कौन सा था हमारा? Q upon T। कौन सा था भाई? Q upon T। और उसका ऐसा यूनिट कौन सा बनेगा भाई? कूलम्ब पर सेकंड। कौन सा बनेगा भाई? कूलम्ब पर सेकंड। या तो फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे एम्पियर की मेमोरी में उसको क्या बोलते हैं भाई? एम्पियर। और कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ए मीटर। क्या बोलते हैं भाई? ए मीटर। और ए मीटर का जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल कैसा होता है भाई? सीरीज कनेक्शन। कौन सा होता है भाई? सीरीज कनेक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अब जरा थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले एक दो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है वो देखने के कि भाई सपोज ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो स्टूडेंट आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्वेश्चन का आंसर लिख देना। What is electric circuit? Draw schematic diagram of circuit of bulb, key, battery and a meter। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर स्कूल की पेपर में मैंने पढ़ा था, 2 मार्क में था। तो भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन है अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस path of electric current is called electric circuit। तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और आपको क्या भाई? एक बल्ब, एक की, एक बैटरी और ए मीटर का कनेक्शन हो, ऐसा क्या ड्रॉ करना है? स्कीमेटिक डायग्राम। और जब भी सर्किट का डायग्राम आए स्टूडेंट इतना ध्यान रखो, स्केल और पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करना। किसे डायग्राम ड्रॉ करना है भाई? स्केल एंड पेंसिल का ही यूज करोगे। लाइक
बल्ब, तो सर्किट ड्रॉ करनी है तो क्या ड्रॉ करोगे, ऐसे। ये जो आप लाइन ड्रॉ करो स्केल से ही ड्रॉ करनी है। ये बल्ब है, इधर शो करेंगे बल्ब, फिर क्या शो करोगे, ए मीटर। यहां पर सर्किट के बिटवीन में क्या रखेंगे, ये ए मीटर आया, फिर क्या रखेंगे, एक की, इसको क्या बोलते हैं, की, इसको क्या बोलते हैं भाई, ए मीटर। और बैटरी, जब भी बैटरी ड्रॉ करो तो क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर इसको ज्वाइन करोगे। यहाँ पर लिखोगे प्लस, यहाँ पर लिखोगे माइनस, और ये क्या है भाई, बैटरी। ये क्या है भाई, एक बल्ब, एमीटर, की एंड बैटरी को शो करने वाला। ये क्या है भाई, स्कीमेटिक डायग्राम। क्या है भाई, स्कीमेटिक डायग्राम। ये 2 वर्ग का क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आए तो आपको आना चाहिए। क्लियर कर पाओगे, ड्रॉ कर डालो और लिख भी डालो, फिर आगे बढ़े हम लोग। लिख दिया, चलो अब हमें आगे बढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। स्टूडेंट आगे बढ़ना है हम लोगों को, कब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, कब आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लाइक आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हो, फैन ऑन होता है, ट्यूबलाइट ऑन होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल। कि भाई स्टूडेंट आपको पता है कि भाई वाटर करंट ऑब्टेन करने के लिए, कभी वाटर करंट ऑब्टेन करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, वाटर फ्लो होना चाहिए। अगर वाटर फ्लो होगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, वाटर करंट मिलेगा। सेम कोई भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्या भाई, इलेक्ट्रिक करंट कोई भी कंडक्टर में से आपको इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा, तो जब भी कोई कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तभी जाकर आपको क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। लाइक इसके लिए कभी इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, कभी इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है वो पहले हमें देखना पड़ेगा। लाइक सपोज ये 2 वाटर की टैंक है, समझो कभी वाटर की 2 टैंक है, ए एंड बी। कभी ए वाटर की जो टैंक है इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, पानी से फुल भर देते हैं। क्या करते हैं भाई, ए वाटर की टैंक है उसको हम लोग क्या कर देते हैं भाई, पानी से फुल भर देते हैं। और ये जो बी वाटर की टैंक है वो बिल्कुल कैसी है भाई, एम्प्टी है। कैसी है भाई, एम्प्टी। दोनों के बिटवीन में क्या लगाते हैं भाई, एक कनेक्शन करते हैं, पाइप का कनेक्शन। क्या करते हैं भाई, पाइप का कनेक्शन, और बिटवीन में क्या रखते हैं भाई, एक वाल्व रखते हैं। क्या रखते हैं स्टूडेंट, एक वाल्व रखते हैं। ये वाल्व है, बराबर है। जब तक हम लोग वाल्व नहीं खोलेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है, समझोगे तो आपको पता चलेगा कभी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बराबर। यहाँ पर आज आपको 2 शॉर्ट नोट पढ़नी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पढ़ने कि भाई लाइक जैसे ही हम लोग ये क्या करेंगे भाई, वाल्व को खोलेंगे। क्या करेंगे भाई, वाल्व को आपको पता है भाई, ए टैंक फुल ऑफ वाटर है, बी टैंक बिल्कुल कैसी है भाई, एम्प्टी है। आपको पता है कि जैसे ही वाल्व ओपन करोगे क्या होने वाला है भाई, ए टैंक में से वाटर कहां पर जाने वाला है भाई, बी टैंक के अंदर। ए टैंक में से वाटर है वो कहां पर जाने वाला है भाई, बी टैंक के अंदर। क्यों जाएगा, क्योंकि ए टैंक के अंदर वाटर का प्रेशर ज्यादा है, भाई बी टैंक के अंदर वाटर का प्रेशर बिल्कुल कैसा है भाई, 0 है।
यानी कि यहाँ पर दोनों के बिटवीन में क्या हुआ स्टूडेंट, वाटर के लेवल का एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहाँ पर दोनों टैंक ए और बी के बिटवीन में क्या हुआ भाई, वाटर के लेवल का एक डिफरेंस क्रिएट हुआ और वो डिफरेंस के कारण ए टैंक में से बी टैंक के अंदर वाटर क्या हुआ भाई, फ्लो हुआ। आया समझ में कि भाई ए टैंक वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है, बी टैंक वाटर से बिल्कुल कैसी है भाई, एम्प्टी है। दोनों के बिटवीन में क्या लगाते हैं भाई, हम लोग पाइप का कनेक्शन कर देते हैं बॉटम में और बिटवीन में एक वाल्व रख देते हैं। जैसे हम लोग वाल्व को ओपन करेंगे, ए टैंक में से वाटर बी टैंक के अंदर जाएगा, क्योंकि ए टैंक के अंदर प्रेशर ज्यादा है और बी टैंक के अंदर प्रेशर कैसा है भाई, लेस है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्रिएट किया भाई, वाटर के लेवल का एक डिफरेंस क्रिएट किया। समझना इसको तो आप समझ पाओगे पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो भाई दोनों टैंक के बिटवीन में क्या किया हम लोगों ने, वाटर के लेवल का एक डिफरेंस क्रिएट किया। वो डिफरेंस के कारण ए टैंक में से बी टैंक के अंदर वाटर है वो क्या होता है भाई, फ्लो होता है। मीन्स वाटर का हमें क्या मिलता है भाई, करंट मिलता है। क्या मिलता है भाई, ए टैंक में से वाटर फ्लो होकर कौन से टैंक में जाता है भाई, बी टैंक के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला भाई, वाटर करंट मिला। सेम आप कोई भी कंडक्टर समझो, सपोज ये कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है भाई, कंडक्ट करता है। कोई भी कंडक्टर के दोनों एंड के बिटवीन में, कोई भी कंडक्टर के दोनों एंड के बिटवीन में आप क्या करोगे भाई, ये डिफरेंस क्रिएट करो। ये डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करोगे तो क्या होगा भाई, कंडक्टर के एक एंड में से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होगा भाई, फ्लो होगा और हमें क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन होगा। ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई कोई भी कंडक्टर के लाइक यहाँ पर दोनों टैंक के अंदर हमने वाटर लेवल का क्या किया भाई, डिफरेंस क्रिएट किया। सेम ये कंडक्टर के दोनों एंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो कंडक्टर के एक एंड में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होकर कहां पर जाएगा भाई, दूसरे एंड तक। अब अच्छे से समझो स्टूडेंट, लाइक आपके घर में स्विच ऑफ है, समझो स्विच क्या है भाई, ऑफ है, तब तक आपकी ट्यूबलाइट ऑन होती नहीं है। बट जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, आपकी ट्यूबलाइट या तो फैन क्या होता है भाई, ऑन होता है। जब तक स्विच बंद है तब तक आपकी ट्यूबलाइट या तो फैन कैसे है भाई, क्लोज्ड पोजीशन। तो जैसे आप इसके बिटवीन में स्विच और आपके फैन या तो स्विच या तो आपकी ट्यूबलाइट दोनों के बिटवीन में क्या है प्रेजेंट, बिटवीन में कॉपर का वायर प्रेजेंट है, यानी कि इंसुलेटिंग वायर प्रेजेंट है। और इसके दोनों एंड के बिटवीन में स्विच के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। स्विच के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई, लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो वाइल आपकी जो ट्यूबलाइट या तो जो फैन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल कैसा है भाई, जीरो है। यहाँ पर क्या हुआ, स्विच और ट्यूबलाइट दोनों के बिटवीन में, स्विच एंड ट्यूबलाइट दोनों के बिटवीन में क्या प्रोड्यूस हुआ भाई, एक डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या प्रोड्यूस हुआ भाई, डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तुरंत कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो होता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। और हमें क्या मिलता है भाई, कंडक्टर सेम इसकी तरह। ये आपकी स्विच है, स्विच के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। लाइक समझो आपका बल्ब या तो क्या है भाई, ट्यूब या तो क्या है भाई, फैन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये स्विच है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल कैसा है भाई, जीरो। दोनों के बिटवीन में क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक डिफरेंस है। यहाँ पर लॉट ऑफ अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, ये बिटवीन में क्या है भाई, कंडक्टर। समझो आपका कॉपर का वायर है, किसका वायर है भाई, कॉपर का वायर। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होकर
कहां पर जाएगा भाई? आपके बल्ब के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर या तो फैन के अंदर। यानी कि अगर हम लोग कंडक्टर के दो एंड के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, तो उसकी मदद से हमें क्या मिलेगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। स्टूडेंट, कंडक्टर के दो एंड, कभी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले जाओ, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले जाओगे, वहां पर दो टाइप के फोर्स एक्सर्टेड होंगे। वहां पर क्या होंगे भाई? दो टाइप के फोर्स एक्सर्टेड होंगे, या तो रिपल्सिव फोर्स या तो कौन से भाई? एट्रैक्टिव फोर्स। वहां पर क्या होंगे भाई? एक्सर्टेड होंगे। स्टूडेंट समझो कि भाई कल परसों मैंने आपको समझाया था, दो प्रोटॉन के बिटवीन में क्या होता है भाई? रिपल्सन। दो इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में क्या होता है भाई? रिपल्सन। बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में क्या होता है भाई? अट्रैक्शन। यानी जब भी आप इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ, आपको पता नहीं है कौन से टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज है, बराबर? तो भाई ये सपोज पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। पॉइंट ए से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को आप पॉइंट बी तक ले जाते हो, अब आपको पता नहीं है पॉइंट बी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉइंट ए के ऊपर कौन सा चार्ज है। सपोज समझो बी के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट है और ए के ऊपर भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ए के ऊपर से प्रोटॉन को बी के ऊपर ले जाओगे तो दोनों कौन से टाइप के चार्ज हो गए भाई? सेम काइंड के चार्ज। इसके कारण उनके बिटवीन में क्या होगा भाई? रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड होगा। सपोज ऐसा है, बी पॉइंट के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट है, ए पॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो दोनों कैसे है भाई? ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों के बिटवीन में कौन सा फोर्स एक्सर्टेड होगा भाई? एट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि स्टूडेंट, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ तो वहां पर दो टाइप के फोर्स एक्सर्टेड होंगे, या तो एट्रैक्टिव फोर्स या तो कौन से भाई? रिपल्सिव फोर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? वो चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अच्छे से समझना, जब भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते तो उनके बिटवीन में क्या होते हैं भाई? या तो रिपल्सिव, अगर दोनों सेम काइंड के चार्ज है तो दोनों के बिटवीन में क्या होगा भाई? रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड होगा। और अगर दोनों ऑपोजिट टाइप के चार्ज है तो दोनों के बिटवीन में क्या होगा भाई? एट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड होगा। क्लियर? रिपल्सिव या तो क्या होगा भाई? एट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो हमें चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा भाई? वर्क करना पड़ेगा। हमें चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा भाई? वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी। वो जो हम लोग क्या करते हैं भाई? वर्क करते हैं, वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ समझ में आया तो ऊपर से गया, फिर से समझो। जब कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग ले जाएंगे तो वहां पर क्या होगी भाई? फोर्स एक्सर्टेड होगी। दो टाइप के फोर्स एक्सर्टेड हो सकते हैं। अगर दोनों सेम काइंड के चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर क्या होगी भाई? रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड होंगे। कौन से फोर्स एक्सर्टेड होंगे? रिपल्सिव फोर्स। सपोज समझो आपका दोस्त है, उसकी मम्मी ने या पापा ने अच्छे से पीटा है, घर से रूट कर निकल गया है, आपको उसको घर पे लाना, तो धक्के मार मार के क्या करना पड़ता है भाई? घर पे लाना पड़ता है, क्योंकि दोनों के ऊपर कौन से टाइप का चार्ज है? सेम काइंड का चार्ज। पप्पा गुस्से, पप्पा के ऊपर सेम चार्ज है, लड़के को अच्छे से धुलाई हुई है, एरियल साबुन से धुलाई हुई है, तो उसके ऊपर भी कौन सा भाई? गुस्से का चार्ज है।
दोनों के ऊपर सेम काइंड के चार्ज है, आप अपने दोस्त को धक्के मार मार के घर ले जाओगे, वो क्या होगा भाई, आपको धक्के मार मार के घर से दूर ले जाएगा, क्योंकि दोनों सेम काइंड के चार्ज है, दोनों के ऊपर क्या हुआ भाई, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट हुआ। और अगर दोनों ऑपोजिट काइंड के चार्ज है तो दोनों के ऊपर क्या होगा भाई, एट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा। कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा भाई, एट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि कोई भी चार्ज को कोई भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना होगा, कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको ले जाना होगा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका सबसे बेटर एग्जांपल बताओ, जब तक आपकी स्विच ऑफ है, समझो जब तक आपकी स्विच ऑफ है, ट्यूबलाइट ऑन होती नहीं है, फैन ऑन होता नहीं है, टीवी ऑन होती नहीं है, क्या आप बैठे बैठे बोलते हो ए स्विच ऑन हो जा, तो कभी ऑन होती है, नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ता है भाई, ट्यूबलाइट ऑन करनी है, फैन ऑन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है भाई, खड़े होकर स्विच को ऑन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, ऑन। और जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, आपने वर्क किया। क्या किया भाई, वर्क किया। वो वर्क आपकी स्विच के अंदर कौन से फॉर्म में स्टोर हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जाके कुछ समझ में आया। अब हम लोग शॉर्ट नोट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो स्टूडेंट, अब हमें शॉर्ट नोट देखनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गिव नेसेसरी फॉर्मूला एंड इट्स एसआई यूनिट। या तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट एंड नेसेसरी फॉर्मूला। ये 2 मार्क के 2 क्वेश्चन है। देखो डेफिनेशन ही अलग है, बाकी फॉर्मूला सब दोनों में सेम। फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, आपका ऐसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, write a short note on electric potential and electric potential difference। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, थोड़े डेफिनेशन टफ है। कभी कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को, कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ता है। फिर से समझो, कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। वो वर्क को क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से समझो, तो भाई कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां से भाई, इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। वो जो वर्क है, वो वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लाइक समझो, भाई हमारे हिम्मतनगर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लाइक हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोड्यूस होती है। हमारे हिम्मतनगर में तो ऐसे कोई पावर स्टेशन नहीं है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। समझो हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस होती है, वहां से हिम्मतनगर तक लाने के लिए, वहां से हिम्मतनगर तक लाने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा। वहां से हिम्मतनगर तक लाने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स
के अगेंस्ट में या तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगी, अभी हमने समझा, तो वो फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क को क्या बोलती है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आया समझ में कि भाई कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स की अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क को क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट against the electrical force is called electric potential at that point. The work required to bring positive electric charge from infinity to any point against the electrical force is called electric potential at that point. डेफिनेशन का मतलब समझो, द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? वर्क करना पड़ेगा। द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। हमें वर्क कहां पर करना पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क को क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इसकी डेफिनेशन है द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग positive electric charge from infinity, आप लोग इनफाइनिटी बोलते हो, हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। The work required to bring positive electric charge from infinity to any point against the electrical force is called electric potential at that point. कभी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। कैसा वर्क करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। आप लोग बहुत सारे वर्क अगेंस्ट में भी करते हो ना, कि भाई अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट में वर्क करते हो। एक बार सावन पटेल ने अपने पापा को फोन किया। कौन भाई? सावन पटेल ने अपने पापा को फोन किया कि पापा मैंने एक लड़की देख ली है, मैं भागकर शादी कर लूं कि भगा के शादी कर लूं? मैं भागकर शादी कर लूं कि भगा के शादी कर लूं? उसके पापा ने मस्त जवाब दिया कि मैं चप्पल फटने तक, फटी चप्पल से मारूं कि चप्पल फट जाए तब तक मारूं? समझ गए? ऐसे अगेंस्ट में, कैसे भाई? अगेंस्ट में, जो फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क को क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन याद रहेगी, 10 बार लिख देना तो याद रहेगी, वरना याद रहने वाली नहीं है। समझ गए? तो द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग
positive electric charge from infinity to any point against the electrical force is called electric potential at that point. फिर से बोलो, what is electric potential? तो the work required to bring positive electric charge from infinity to any point against the electrical force is called electric potential at that point. अब स्टूडेंट, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का क्वेश्चन आए तो आज हम लोग जितना देखेंगे उतना आप लोग उसके अंदर लिखोगे, समझ गए? चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको V सिंबल से इंडिकेट करते। तब एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इटालियन पिज्जा आपको अच्छे लगते हैं ना, ऐसे इटालियन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनकी मेमोरी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? V। कौन सा यूज होता है? V। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखेंगे द वर्क रिक्वायर्ड, यानी कि वर्क डन अपॉन क्या आएगा भाई? इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू वर्क, वर्क का सिंबल कौन सा? W, और अपॉन में क्या आएगा भाई? Q। यानी कि V इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका कौन सा बनेगा भाई? W अपॉन Q। इसके ऊपर से इसका ऐसा यूनिट बनाएंगे। तो फिर से व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स is called electric potential at that point. Therefore, electric potential V is equal to work done upon क्या है कभी? इलेक्ट्रिकल चार्ज। Therefore, V is equal to work के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? W अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स कौन सा भाई? Q। अब जरा इसके ऊपर से इसका ऐसा यूनिट बनाए, देखो W यानी कि वर्क, वर्क का ऐसा यूनिट कौन सा? जूल। कौन सा? जूल। और Q इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट तो हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, कौन सा यूनिट है? कूलम। कौन सा है भाई? कूलम। तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कौन सा बनेगा भाई? जूल पर कूलम, या तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा की मेमोरी में क्या बोलते हैं भाई? वोल्ट। आपको वोल्ट कहां से याद रखना है? अब लिख डालो, कल 2 लिखे थे ना ऐसा यूनिट, उसमें लिख दोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिट कौन सा? जूल पर कूलम, और क्या लिखेंगे? वोल्ट। क्या लिखेंगे? वोल्ट। बराबर है, कल लिखे थे। सबसे पहले लिखा था इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, और थर्ड नंबर में लिखोगे तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिट कौन सा? जूल पर कूलम, या तो कौन सा भाई? वोल्ट। और कोई भी कंडक्टर के दोनों एंड के बिटवीन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में देखेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वोल्ट मीटर। कल मैंने आपको बताया था, ए मीटर भी बताया था कल के वीडियो में, और वोल्ट मीटर भी प्रेजेंट था। जैसा ए मीटर है वैसा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज होता है भाई? वोल्ट मीटर। बोलो यार, तक लिख पाओगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कौन सी स्टूडेंट? द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट against the electrical force is known as the electric potential at that point. बोलो फॉर्मूला कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज। Therefore V is equal to W upon Q, और W यानी कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल,
क्यू यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा यूनिट कौन सा कूलम, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका ऐसा यूनिट कौन सा बनेगा भाई जूल पर कूलम। क्लियर। या तो इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा की मेमोरी क्या बोलते हैं भाई वॉल्ट, क्या बोलते हैं भाई वॉल्ट। क्लियर। अब दूसरे उसके साथ में शॉर्ट नोट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, लाइक समझो ये कंडक्टर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में जो आप वर्क करते हो उसको क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कभी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसकी डेफिनेशन स्लाइटली अलग है, सेम तो इसकी जैसी है। कभी कोई भी दो पॉइंट के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मींस द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग positive electric charge from point A to B against the electrical force, यानी कि कोई भी दो पॉइंट के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between point A and B means कभी ए और बी के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, द वर्क से ऊपर वाली डेफिनेशन, द वर्क required to bring positive electric charge from point A to B against the electrical force ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई कोई भी दो पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसका मतलब होता है कि भाई कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। कोई भी दो पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसका मतलब होता है कि भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क है उसको क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, थोड़ी टफ डेफिनेशन है, 5 बार लिखोगे अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी। भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, शांति से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो भाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
point A and B means the work required to bring, इसके जैसे ये the work required to bring positive electric charge from, हमारे पास दो पॉइंट इंफिनिटी ने क्या लिखेंगे, from point A to B against the, फिर तो ये सेम हो गया, against the electrical force is called electric potential difference, उसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? फिर से व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मींस, तो भाई ए और बी के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क, यहां से डेफिनेशन जोड़ लिया, देखो कौन से, द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम, अब इंफिनिटी टू एनी पॉइंट नहीं, फ्रॉम क्या लिखेंगे, पॉइंट ए टू बी, फिर यहां से कंटिन्यू अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्या आएगा भाई, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके फॉर्मूला सेम इसके जैसे ही आएंगे, मींस क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन, क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। therefore क्या आएगा भाई, V इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, W अपॉन Q, और इसका ऐसा यूनिट कौन सा बनेगा स्टूडेंट, ऐसा यूनिट क्या बनेगा, जूल पर कूलम, या क्या बोलते हैं भाई, और क्या बोलेंगे, वोल्ट, क्या बोलेंगे, वोल्ट, VOLT वोल्ट। और कंडक्टर के कोई भी दो एंड के बिटवीन का, कभी ये कंडक्टर इसके दो एंड के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। यानी कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये लिख दोगे, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, लिखो, द इंस्ट्रूमेंट used to measure electric potential difference, electric potential difference between 2 points of conductor, between 2 points of conductor is voltmeter। voltmeter मत लिखना, वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर, कल मैंने बताया था वोल्ट मीटर, जिसके ऊपर 0 से लेके 450 या 600 तक के क्या होते हैं भाई, नंबर होते। क्लियर? ये दोनों लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, फिर से दोनों को रिवाइज कर ले। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया तो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, डेफिनेशन भी अपने आप आ जाएगा। फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आए, यहां से आपको यहाँ तक लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आए, जहां से आपको ये वोल्ट मीटर तक लिखना है। कहां तक लिखना है, दोनों के अंदर देखो फॉर्मूला तो कंपलसरी लिखने, डायरेक्ट ऐसा यूनिट नहीं लिख देना है, फॉर्मूला कंपलसरी लिखना। क्लियर? तो आपकी इंप्रेशन दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाए। क्लियर? चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कौन से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग positive electric charge from infinity to any point against the electrical force is called electric potential at that point. Therefore electric potential V is equal to work done upon electrical charge। ये V कहां से आया, तो इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा की मेमोरी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं भाई, V। क्या बोलते हैं भाई, V। Therefore V is equal to W upon Q and the SI unit of electric potential is joule per coulomb। उसका SI unit कौन सा होगा स्टूडेंट, जूल पर कूलम, या तो क्या होगा भाई, वोल्ट। सबसे ज्यादा वोल्ट याद रखना है। क्लियर? चलो सेकंड कौन सी थी शॉर्ट नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि
electric potential difference between 2 point A and B means the work required to bring positive electric charge from point A to B against the electrical force is called electric potential difference at that point. और ये पीछे वाला नहीं लिखोगे तो भी आ जाता है भाई electrical potential difference between 2 point A and B means the work required to bring positive electric charge from point A to B against the electrical force. फिर उसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे इससे ऊपर वाले की तरफ तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to work done upon electrical charge, therefore V is equal to W upon Q. The SI unit of electric potential difference is joule per coulomb or watt, or the instrument used to measure electric potential difference between 2 points of conductor is a voltmeter. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? वोल्टमीटर. क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे.